हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स स्टार्ट कर दी थी और सेक्शन फर्स्ट अपने डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन फर्स्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सेक्शन फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था, पहले टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में हमने डिस्कस किया था, सॉलिड का इंट्रोडक्शन किया था। टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे इसमें दो टाइप के सॉलिड थे हमारे पास में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन भी दो टाइप के थे। फिर हमने डिस्कस किया था लैटिस के बारे में, डिस्कस किया था व्हाट इज लैटिस, और बेसिस के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, दो टाइप के हमारे पास में यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। आई थिंक ये विजिबल है सभी को। हाँ, तो आज अपने डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, दैट इज सिमेट्री ऑपरेशन। ये आई थिंक सभी को पता है यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल दो टाइप के थे हमारे पास में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो टाइप के क्यों थे? क्योंकि हमारे पास में दो टाइप के ट्रांसलेशन वेक्टर थे हमारे पास में, एक नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे तुम्हें बता रखा है पहले लेक्चर में। ठीक है, जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा एक बार पहला लेक्चर देख लो, वहां से तुम्हें आइडिया हो जाएगा। आज अपने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास में है सिमेट्री ऑपरेशन। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी करना जरूरी है, बाई चांस कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाए। सिमेट्री ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। सिमेट्री ऑपरेशन में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूंगा, ये पॉइंट्स कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है सिमेट्री ऑपरेशन। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे अपने डिस्कस करेंगे मिलर इंडिसेस डिस्कस करेंगे, दो क्रिस्टल प्लेन के बीच के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ब्रेविस लैटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होंगे। लेकिन हमें यहाँ पे डिस्कस करना है जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में आज, वो है सिमेट्री ऑपरेशन। कोई भी टॉपिक अपने छोड़ेंगे नहीं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। देख लेना स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन की बात करें तो व्हाट इज सिमेट्री ऑपरेशन। जो भी हमने अभी तक यूनिट सेल के बारे में डिस्कस किया है, लैटिस के बारे में डिस्कस किया है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन लैटिस के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो हमने यूनिट सेल डिफाइन किया था यहाँ पे, जो यूनिट सेल था हमारे पास में वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट था उस लैटिस का या उस क्रिस्टल का। क्रिस्टल स्ट्रक्चर से मतलब हमारा लैटिस प्लस बेसिस। उस लैटिस प्लस बेसिस का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था दैट इज यूनिट सेल। अब जो यूनिट सेल है हमारे पास में, क्योंकि जो लैटिस होगा कंप्लीट वो अलग अलग यूनिट सेल से मिलके बना होगा। अब जो यूनिट सेल है वो डिफरेंट टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन है परफॉर्म कर सकता है, या जो क्रिस्टल है हमारे पास में वो डिफरेंट टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन है पोजेस कर सकता है। तो सिमेट्री ऑपरेशन है क्या, जो ट्रांसफॉर्म कर दे उस क्रिस्टल को खुद के अंदर ही, इटसेल्फ, इट ट्रांसफॉर्म द क्रिस्टल इटसेल्फ। सिमेट्री ऑपरेशन का मतलब है ट्रांसफॉर्म क्रिस्टल इटसेल्फ, मतलब वो खुद में ही कोई एक ऐसा ऑपरेशन उस पर अपने इम्पोज करें कि उस ऑपरेशन की वजह से उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, तो उसको अपने कहते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म, एक ऐसा ऑपरेशन लगाएंगे अपने कि वो क्रिस्टल को खुद में ही ट्रांसफॉर्म कर दे, मतलब उस सिमेट्री ऑपरेशन का क्रिस्टल पे कोई भी इफेक्ट ना हो। चाहे वो रोटेशन हो सकता है, चाहे वो ट्रांसलेशन हो सकता है, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो सकता है, चाहे वो इन्वर्जन हो सकता है। देर आर 4 टाइप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। हमारे पास में 4 टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन है, एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। दोनों 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों में सिमेट्री ऑपरेशन होंगे। तो देर आर 4 टाइप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। फर्स्ट है हमारे पास में ट्रांसलेशन, सेकंड है हमारे पास में, ट्रांसलेशन के बाद में हमारे पास में होगा रोटेशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है रोटेशन। ठीक है, थर्ड है हमारे पास में रिफ्लेक्शन, और फोर्थ टाइप का हमारे पास में जो सिमेट्री ऑपरेशन है दैट इज इन्वर्जन। एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। अब ये 4 टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन हैं, इन चारों को किसी भी क्रिस्टल पे, क्रिस्टल का मतलब है
क्रिस्टल का मतलब यहाँ पे लैटिस प्लस बेसिस, लैटिस प्लस बेसिस। आई थिंक ये सभी को पता है लैटिस प्लस बेसिस। लैटिस प्लस बेसिस का मतलब ये हमारे पास में जैसे कुछ इमेजिनरी पॉइंट है, दीज आर द इमेजिनरी पॉइंट। ये जो इमेजिनरी पॉइंट है इनको लैटिस पॉइंट भी कह देते हैं अपने, और इन लैटिस पॉइंट पे अपने एटम को प्लेस करेंगे। वो जो एटम हो सकते हैं हमारे पास में, वो मोर देन वन एटम भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको अपने पॉलीएटॉमिक कहेंगे, और एक सिंगल एटम भी हो सकता है। जो बेसिस है वो मोनोटॉमिक बेसिस भी हो सकती है और पॉलीएटॉमिक बेसिस भी हो सकती है। यहाँ पे हम एटम प्लेस कर देंगे, अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे ये एटम प्लेस कर दिया हमने, एक मोनोटॉमिक लैटिस की अपनी बात कर रहे हैं, लेट्स से मोनोटॉमिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो हमने हर एक लैटिस पॉइंट पे यहाँ पे एटम प्लेस कर दी, ठीक है। तो इसको अपने कहेंगे क्रिस्टल। अब ये जो क्रिस्टल है इस पे अपने कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जैसे ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे, रोटेशन अप्लाई करेंगे, रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे और इन्वर्जन अप्लाई करेंगे। इनके अप्लाई करने के बाद में यदि जो क्रिस्टल है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वो हमें सेम टाइप का क्रिस्टल मिलता है, तो उसको अपने कहते हैं सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है। या उस सिमेट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद में हमें जो क्रिस्टल मिल रहा है वो सिमेट्रिक क्रिस्टल मिल रहा है। सिमेट्रिक टू ट्रांसलेशन, सिमेट्रिक टू रोटेशन। हम कह सकते हैं यदि ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में जो क्रिस्टल हमें मिलता है वो ट्रांसलेशन सिमेट्री को यदि फॉलो करता है, तो उसको हम कह सकते हैं इट इज सिमेट्रिक टू ट्रांसलेशन ऑपरेशन, इट इज सिमेट्रिक टू रोटेशन ऑपरेशन, यदि वो रोटेशन सिमेट्री को फॉलो करता है, ठीक है। तो एक एक करके सभी को अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप ऑफ हमारे पास में सिमेट्री ऑपरेशन है, दैट इज ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन। ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा बहुत मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो चारों टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन है, ये 2D और 3D दोनों में हो सकते हैं, 2 डायमेंशन में भी हो सकते हैं और 3 डायमेंशन में भी हो सकते हैं। तो यदि अपने ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन की बात करें, तो ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन में क्या होगा, ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन में हमारे पास में कोई भी क्रिस्टल या कोई भी लैटिस पॉइंट है, कोई भी क्रिस्टल है, उसको एक ट्रांसलेशन वेक्टर से अपने क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आफ्टर ट्रांसलेशन वेक्टर अप्लाई करने के बाद में यदि सेम क्रिस्टल हमें मिलता है, सेम नेचर का क्रिस्टल हमें मिलता है, तो हम कह सकते हैं वो ट्रांसलेशन सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। और कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, किसी भी टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, ये मस्ट है कि वो ट्रांसलेशन सिमेट्री को फॉलो ही करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नेसेसरी कंडीशन है। किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की सबसे जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि वो ट्रांसलेशन सिमेट्री को फॉलो करेगा ही करेगा। हो सकता है रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन को फॉलो ना करे, लेकिन ट्रांसलेशन को तो जरूर फॉलो करेगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मस्ट है। तो ट्रांसलेशन जो हमारे पास में सिमेट्री ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, लेट्स से हमारे पास में ये कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसमें कोई भी अपने एक पॉइंट ले लेंगे, लेट्स से कोई एक ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं अपने यहाँ पे, ये हमारे पास में ओरिजिन है, या ये ओरिजिन ले लो, ये हमारे पास में ओरिजिन ओ पॉइंट है, और ये हमारे पास में एक आर पॉइंट है, ये आर वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट कर दो। ये कोई एक पॉइंट है जिसको ए से हमने डिफाइन किया है, जिसका जो ट्रांसलेशन वेक्टर है उसको हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास में इस पॉइंट की यदि हमें पोजीशन बतानी है, इस पॉइंट पे हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे एक ट्रांसलेशन वेक्टर अपने ऐड करेंगे। जो ट्रांसलेशन वेक्टर होगा हमारे पास में 2 डायमेंशन में, वो होगा n1a प्लस n2b वेक्टर, और a और b वेक्टर यहाँ पे लैटिस पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप से अपने ट्रांसलेशन ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। यदि ये a है, लेट्स से इस r की जगह अपने यहाँ पे a पुट कर देते हैं, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो यहाँ से अपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, a पॉइंट से अपने को b पॉइंट तक लैटिस को ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये a वेक्टर होगा, एक सेकेंड,
यहाँ पे ये ए वेक्टर होगा हमारे पास में, ये बी वेक्टर होगा, ये भी बी वेक्टर होगा। तो हम ये हमें यहाँ पे जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ से देख सकते हो, ए 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी। तो ये हमारे पास में ट्रांसलेशन वेक्टर होगा 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, क्योंकि यहाँ पे बी को 2 बार ऐड किया गया है और ए को 1 बार ऐड किया गया है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास में। तो इस ट्रांसलेशन ऑपरेशन के बाद में जो हमारे पास में लैटिस वेक्टर है हमारे पास में, जो जो हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उस ट्रांसलेशन ऑपरेशन के बाद में इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो सिमेट्री है वो मेंटेन रहेगी, वो क्रिस्टल को चेंज नहीं करेगा। और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन यदि हम ट्रांसलेशन ऑपरेशन, जो हमें ट्रांसलेशन ऑपरेशन है वो भी कुछ इस टाइप से करना है कि यदि ट्रांसलेशन ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद में हमें लैटिस पॉइंट ही मिलना चाहिए। ऐसे नहीं भाई तुम ट्रांसलेशन ऑपरेशन यहाँ से कुछ इस टाइप का ट्रांसलेशन ऑपरेशन कर दो और तुम यहाँ पहुंच जाओ, और यहाँ तुम पहुंच जाओगे, यहाँ पे कोई लैटिस पॉइंट नहीं है, लैटिस पॉइंट नहीं है, तो ये जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन होगा ये सिमेट्री को मेंटेन नहीं करेगा, जो क्रिस्टल है वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा इस ट्रांसलेशन ऑपरेशन में। तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन को करते वक्त ये ध्यान में रखा जाता है कि वो एक लैटिस पॉइंट को ही मेंटेन करे, एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट पे वो मूव कर सकता है। जैसे यहाँ पे इस लैटिस पॉइंट से ये इस लैटिस पॉइंट पे जा सकता है, इस लैटिस पॉइंट से ये इस लैटिस पॉइंट पे जा सकता है, इस पे जा सकता है, इस पे जा सकता है, इस पे जा सकता है, लेकिन कोई बीच में किसी रैंडम पॉइंट पे, इस रैंडम पॉइंट पे ये नहीं जा सकता, तो वो सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये तो हमारे पास में 2 डायमेंशन में जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन है। यदि 3 डायमेंशन की बात करें अपने, ट्रांसलेशन ऑपरेशन या ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन इन 3D, 3D की बात करें तो 3D भी सिंपल ही है। जस्ट जो हमारे पास में यहाँ पे जो लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा हमारे पास में वो 3 डायमेंशन में होगा, सिंपल है, इस टाइप से बना सकते हो इसको। ये 3 डायमेंशन क्रिस्टल होगा। इस टाइप से हमारे पास में 3 डायमेंशन क्रिस्टल है। कोई सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से ये हमारे पास में सेंटर पॉइंट है, ओ पॉइंट है। यहाँ से इस पॉइंट को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, ए पॉइंट। यहाँ से लेट्स से हमें इस पॉइंट पे जाना है, तो इस पॉइंट पे जाना है, तो ये हमारे पास में, ये हमारे पास में ट्रांसलेशन वेक्टर होगा टी। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन वेक्टर होगा हमारे पास में वो होगा n1 a प्लस n2 b प्लस n3 c। और यहाँ पे जो ए बी सी होगा हमारे पास में वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास में लैटिस पैरामीटर। ए हमारे पास में एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, बी वाई डायरेक्शन में हो सकता है, और जो सी है हमारे पास में जेड डायरेक्शन में हो सकता है। तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन यहाँ पे भी हम कुछ इस टाइप से करेंगे कि वो एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट पे मूव कर जाए। ऐसे नहीं है भाई ट्रांसलेशन में हमने n1 n2 n3 की वैल्यू कुछ भी हमने पुट कर दी और एक लैटिस पॉइंट से अपने दूसरे लैटिस पॉइंट पे नहीं जा रहे, वो स्पेस में किसी और पॉइंट पे चला गया जहां लैटिस पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो हमारे पास में सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब n1 n2 n3 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे वो इंटीग्रल हो सकती है, वो नॉन इंटीग्रल हो सकती है। यदि इंटीग्रल होगी तो वो परमिटिव होगा, यदि नॉन इंटीग्रल होगी तो वो नॉन परमिटिव होगा। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जिससे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ना जा सके, ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती। तो इससे कहेंगे अपने सिमेट्री ट्रांसलेशन ऑपरेशन। आई थिंक इतना क्लियर है सभी को। तो नेक्स्ट टाइप का सिमेट्री ऑपरेशन अपने डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास में दैट इज, तो नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे सेकंड टाइप का जो हमारे पास में ऑपरेशन है, सेकंड हमारे पास में जो, एक सेकंड, सेकंड हमारे पास में जो सिमेट्री ऑपरेशन है दैट इज रोटेशन। ये सेकंड हमारे पास में सिमेट्रिक ऑपरेशन है।
रोटेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो जो रोटेशन है हमारे पास में, वो अपने दोनों की बात करेंगे, 2D की भी बात करेंगे यहाँ पे और 3D की भी बात करेंगे। तो यदि 2D की बात करेंगे तो जो रोटेशन होगा, जो ट्रांसलेशन होगा, वो एक ट्रांसलेशन वेक्टर से करते हैं, लेकिन जो रोटेशन होगा वो किसी पॉइंट के अबाउट हो सकता है या किसी लाइन के अबाउट हो सकता है। यदि 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो 2 डायमेंशन में जो रोटेशन होगा वो एक पॉइंट के अबाउट होगा, और 3D में बात करेंगे तो 3D में जो रोटेशन होगा वो एक लाइन के अबाउट होगा। 2 डायमेंशन में उसे पॉइंट ऑफ रोटेशन कहेंगे, 3 डायमेंशन में उसे लाइन ऑफ एक्सिस या लाइन ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। लाइन ऑफ रोटेशन कह सकते हैं, या रोटेशनल लाइन कह सकते हैं, या रोटेशनल एक्सिस कह सकते हैं, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब देखो रोटेशन में भी यहाँ पे ये नहीं भाई कोई भी जो यूनिट सेल है, कोई भी क्रिस्टल है, या कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, रोटेशन की जब अपने बात करते हैं कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन की, 2 डायमेंशन रोटेशन की बात करते हैं। 2 डायमेंशन रोटेशन। अब यहाँ पे देखो 2 डायमेंशन रोटेशन की बात करें तो कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी भी टाइप का हमारे पास में, लेट्स से ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हमारे पास में, इस टाइप का ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, किसी भी टाइप का ये हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, ये हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसको हमें रोटेट करना है। रोटेट करना है तो यहाँ पे जो पॉसिबल रोटेशन हो सकते हैं, जिसके बाद में जो हमारे पास में जो क्रिस्टल है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम टाइप की आती है। यदि हम सिंपलेस्ट केस लें तो थोड़ा डिफिकल्ट केस लग रहा होगा तुम्हें, यदि सिंपलेस्ट केस ले हमारे पास में ये स्क्वायर टाइप का 2 डायमेंशन में क्रिस्टल हो सकता है, दिस इज क्रिस्टल। ठीक है, अब इसका रोटेशन ले तो पॉसिबल, इसको रोटेट करें तो कौन कौन से पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं, कितनी फोल्ड रोटेशन हो सकती है, कितनी बार इसको अपने एक कंप्लीट एंगल में, देखो टोटल रोटेशन कोई भी क्रिस्टल हो यदि उसको 360 तुम रोटेट करोगे तो वो अपनी रोटेशनल सिमेट्री को मेंटेन करेगा, 360 रोटेट करना, लेकिन 360 के अंदर भी उसको कितनी अपने पार्ट्स में रोटेट करेंगे वो अपनी सिमेट्री को मेंटेन करे, तो उसको अपने कहेंगे फोल्ड ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे जो फोल्ड ऑफ रोटेशन अपने डिफाइन करेंगे, फोल्ड ऑफ रोटेशन, फोल्ड ऑफ रोटेशन हमारे पास में डिफाइन होता है एन थीटा इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ पे जो n होगा वो होगा 2 पाई बाय थीटा, और यहाँ पे जो थीटा है वो है रोटेशनल एंगल, किस एंगल से अपने रोटेट कर रहे हैं, रोटेशनल एंगल। अब ये नहीं है भाई कि जो थीटा की वैल्यू कोई भी पॉसिबल हो सकती है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कोई भी पॉसिबल नहीं हो सकती, थीटा की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो डिपेंड करता है यहाँ पे। अब देखो यदि मैथमेटिकली देखें तो हम कह सकते हैं भाई थीटा की वैल्यू कुछ भी ले लो, थीटा की वैल्यू 10 डिग्री ले लो, 20 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो, किसी के लिए भी रोटेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक, और एन की वैल्यू हमें मिल सकती है। लेकिन यदि अपने रोटेशनल सिमेट्री की बात करें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो रोटेशनल हमारे पास में ये जो एन फोल्ड है, इसकी हर एक पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती, इसकी जो वैल्यू होगी वो डिस्क्रीट होगी, और वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी हमारे पास में जो हमने ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन पढ़ा है, इस पे डिपेंड करेगी। क्योंकि जो रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन है वो कुछ इस टाइप से होना चाहिए ताकि वो ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर सके, उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। रोटेशन शुड बी सच दैट, रोटेशन should be such that it satisfy the translation symmetry, translation symmetry, ट्रांसलेशन सिमेट्री को ये फॉलो करें। तो n को यहाँ पे कहेंगे अपने फोल्ड ऑफ रोटेशन, n को अपने यहाँ पे कहेंगे फोल्ड ऑफ रोटेशन। तो देखो अपने इसका प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ क्या होगा हमारे पास में, क्यों हमारे पास में n की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 1 2 3 4 और 6 हो सकती है, इसको अपने प्रूफ करते हैं। तो ये इसका प्रूफ होगा, और एक सिंपल सी लाइन लिखी है मैंने कि यहाँ पे जो रोटेशन इट शुड बी सच दैट इट सेटिस्फाई द ट्रांसलेशन सिमेट्री, ट्रांसलेशन सिमेट्री को फॉलो करना चाहिए। लेट्स से ये हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। लेट्स से बी और पी, जो इसका जो प्रूफ है कंप्लीट, तुम्हें जो बुक है पूरी एंड बबर में कंप्लीट प्रूफ मिल जाएगा इसका। तो बी और सी पॉइंट के अबाउट लेट्स से अपने रोटेट कर रहे हैं, बी पॉइंट के अबाउट अपने क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और सी पॉइंट के अबाउट अपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो लेट्स से ए पॉइंट हमारे पास में शिफ्ट होके यहाँ आ गया, रोटेट कर रहे हैं अपने, तो रोटेट कर रहे हैं तो एक पॉइंट यहाँ आ गया, जो ए पॉइंट है लेट्स से ये हमारे पास में शिफ्ट होके यहाँ आ गया, और जो डी पॉइंट है लेट्स से वो हमारे पास में शिफ्ट होके यहाँ आ जाता है। इस पॉइंट को अपने लिख देते हैं बी प्राइम और इस पॉइंट को लिख देते हैं सी प्राइम। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में ये जो बी प्राइम और सी प्राइम है, ये जो बी प्राइम और सी प्राइम है, ये भी हमारे पास में लैटिस पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसलेशन को सेटिस्फाई, ट्रांसलेशन सिमेट्री को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्योंकि अपने जब रोटेट करेंगे एक टाइप से अपने क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। रोटेशन का मतलब यही है कि जो पॉइंट है वो ट्रांसलेट कर गया। तो आफ्टर ट्रांसलेशन ये जो ए पॉइंट है वो बी प्राइम पे है, डी पॉइंट है सी प्राइम पे है, तो बी प्राइम एंड सी प्राइम शुड बी ए लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट होने चाहिए। और हमने इसको जो रोटेशन किया है हमने, ये लेट्स से ये हमारे पास में ये जो रोटेशन है हमारे पास में, ये थीटा एंगल से हमने रोटेट किया, इसको भी हमने थीटा एंगल से रोटेट किया। और यहाँ पे इसको अपने लिख देते हैं टी से बी सी, जो बी सी है उसको टी से रिप्रेजेंट कर दिया, जो हमारे पास में ट्रांसलेशन वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये जो हमारे पास में एक्सिस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमारे पास में टी होगी। ये वाली जो डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट को अपने ले लेते हैं ई पॉइंट ले लो, इसको एफ पॉइंट ले लो। अब यहाँ पे यदि ये ट्रांसलेशन सिमेट्री को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो बी प्राइम सी प्राइम है, इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी सी, इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी सी। ये हमारे पास में कंडीशन है ट्रांसलेशन सिमेट्री की, बी प्राइम सी प्राइम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी सी। यहाँ पे जो एम है वो इंटीग्रल मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसलेशन सिमेट्री को फॉलो करनी चाहिए। और ट्रांसलेशन सिमेट्री के अंडर हमारे पास में कोई भी हमारे पास में जो लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल प्लेन है हमारे पास में या लैटिस प्लेन है, उस प्लेन में कोई भी दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो किसी दूसरे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की इंटीग्रल मल्टीपल होगी, क्योंकि वो सभी सेम टाइप के लैटिस पैरामीटर से मिलकर बनी हुई है। तो बी प्राइम सी प्राइम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी सी, और जो बी सी है वो टी है, तो बी प्राइम सी प्राइम इक्वल टू एम, बी सी को अपने लिख सकते हैं टी। तो बी प्राइम सी प्राइम क्या है, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास में होगा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी हमारे पास में ये होगी बी प्राइम ई कोस थीटा, या इसको अपने ये टी है हमारे पास में, और ये भी हमारे पास में लेट्स से ये भी हमारे पास में टी है। एक सेकेंड, ये जो हमारे पास में एक्सिस है ये भी हमारे पास में टी है, ये भी हमारे पास में टी है। ठीक है, तो ये वाली एक्सिस जो हमारे पास में होगी, तो ये जो हमारे पास में ये वाली जो डिस्टेंस होगी b इंटू बी प्राइम, ये भी टी होगी और ये भी टी होगी, क्योंकि ये हमारे पास में ट्रांसलेशन सिमेट्री को फॉलो करते हैं, तो ये भी टी होगी, ये भी टी होगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो होगी टी कोस थीटा, और ये वाली डिस्टेंस होगी वो भी होगी टी कोस थीटा। तो बी प्राइम सी प्राइम आएगा हमारे पास में टी कोस थीटा प्लस टी, तो ये आएगा 2t कोस थीटा प्लस टी इक्वल टू एम टी। तो यहां से देखो हमारे पास में क्या कंडीशन निकल के आ जाएगी, यहां से हमारे पास में जो कंडीशन निकल के आएगी वो आएगी 2t कोस थीटा इक्वल टू एम माइनस 1 टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास में m माइनस 1/2 इंटू एम माइनस 1/2। और कोस थीटा की हमें पता है पॉसिबल जो वैल्यू हो सकती है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है। यदि मोड की बात करें -1 से +1 हो सकती है कोस थीटा की वैल्यू, -1 टू +1। तो यहां से ये हमारे पास में m की पॉसिबल, हम m की वैल्यू क्या पुट करें कि कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास में लेस देन इक्वल टू 1 रहे। तो m की यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास में हो सकती है वो हो सकती है 3 2 1 3 2 1 0 एंड -1। ये m की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास में
हो सकती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और m की पॉसिबल इन वैल्यूज के लिए जो cos थीटा की वैल्यू होगी, अब यहाँ पे देख सकते हो cos थीटा m माइनस 1/2। यदि m हमारे पास में यहाँ पे 3 है तो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होगा 3 माइनस 1/2, तो 2/2 cos थीटा 1 होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 2 पाई होगी। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो सकती है, 2 पाई हो सकती है। जीरो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जीरो में क्या रोटेशन करेगा, जीरो में रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। और m की वैल्यू यदि हमारे पास में 2 है तो यहाँ पे हमारे पास में cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos 2 माइनस 1/2, तो 1/2। और 1/2 कब होता है, जब थीटा 60 हो। cos 60 पे 1/2 होता है और cos 60 कितना होता है, π/3। ये हमारे पास में थीटा की एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। जब m की वैल्यू हमारे पास में 1 है, cos थीटा 0 है, और cos थीटा 0 कब होता है, तब थीटा 90 डिग्री हो या π/2 हो। और m की वैल्यू 0 हो, m की वैल्यू 0 पर cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ होगी। और cos थीटा की वैल्यू माइनस हाफ कब हो सकती है हमारे पास में, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी 120 होगी हमारे पास में। थीटा की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो 120 होगी। और हमारे पास में m की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करोगे तो ये आएगा हमारे पास में cos थीटा इक्वल टू -1। और cos थीटा -1 कब हो सकता है, थीटा की वैल्यू पे हमारे पास में थीटा कितना हो, पाई हो। तो थीटा की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है हमारे पास में, थीटा की ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, थीटा इक्वल टू 2 पाई और हमारे पास में 120, 2 पाई 120 को π/3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में π/2 90, और एक हमारे पास में 60 भी था ना, 2 π/3 होगा, ये 120 2 π/3 होगा, और ये आ जाएगा π/3। तो ये हमारे पास में पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है थीटा की। थीटा की 5 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, और इसके लिए n की अलग अलग वैल्यू हो सकती है हमारे पास में। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था, यहाँ पे देख सकते हो ये रे, n की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ये रही n की 1 2 3 4 एंड 6। इसके लिए हमारे पास में 2 पाई होगा, पाई होगा, 2 π/3 होगा, π/2 होगा और π/3 होगा। ये n की पॉसिबल 5 वैल्यू हो सकती है। अब ये 5 ही पॉसिबल वैल्यू क्यों है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन सिमेट्री को फॉलो करना चाहिए। और मैंने जो मैं पहले ही बताया था भाई कि जो रोटेशन सिमेट्री होगी, जो ट्रांसलेशन सिमेट्री है, वो सबसे नेसेसरी कंडीशन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए। यदि ये फॉलो नहीं होगी तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास में एक वैलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होगा। ट्रांसलेशन सिमेट्री को वो फॉलो करेगा ही करेगा। तो ये सारी पॉसिबल वैल्यू हमारे पास में हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है। तो जो रोटेशन है वो 5 टाइप से ही हो सकता है हमारे पास में, 5 पॉसिबल 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में 5 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। जो थर्ड टाइप का हमारे पास में ऑपरेशन है दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन। रिफ्लेक्शन की बात करें, सिंपल रिफ्लेक्शन से सभी समझते हो, रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज। रिफ्लेक्शन को अपने मिरर इमेज भी कह देते हैं, मिरर इमेज, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्शन है वो भी हमारे पास में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों में हो सकता है। यदि 2D की बात करें अपने तो, और 3D की बात करें तो 2D में ये होगा अबाउट ए लाइन, अबाउट ए लाइन। और 3D की बात करें, जो 3D में रिफ्लेक्शन होगा हमारे पास में अबाउट प्लेन। तो बेसिकली अपने यहाँ पे 2D में डिस्कस करेंगे अबाउट ए लाइन, जो हमारे पास में रिफ्लेक्शन होगा वो कौन कौन सा पॉसिबल रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास में जो ऑपरेशन थे हमारे पास में, जो सिमेट्री ऑपरेशन थे वो हमारे पास में 4 टाइप के हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन। अब रोटेशन हमने पढ़ लिया और रिफ्लेक्शन अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में पॉसिबिलिटी 2 डायमेंशन में जो हमारे पास में पॉसिबिलिटी हो सकती है
वो रिफ्लेक्शन प्लस रोटेशन की दोनों की हो सकती है। रिफ्लेक्शन प्लस रोटेशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन के साथ साथ में रोटेशन भी हो, इन दोनों का एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारे पास में, जिसको अपने पॉइंट ग्रुप भी कह देते हैं। तो यहाँ पे जो अबाउट ए लाइन की बात करें, टू डायमेंशन की बात करें, तो टू डायमेंशन में हमारे पास में रिफ्लेक्शन प्लस रोटेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसको अपने कहेंगे पॉइंट ग्रुप इन टू डायमेंशन, पॉइंट ग्रुप इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में इसको पॉइंट ग्रुप कह देते हैं अपने। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है अबाउट ए लाइन, टू डायमेंशन में जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में जो रिफ्लेक्शन है उसको अपने किसके अबाउट रिफ्लेक्शन करेंगे, एक लाइन के अबाउट अपने रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। एक लाइन के अबाउट अपने बता सकते हैं टू डायमेंशन में इसकी मिरर इमेज है या नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो टू डायमेंशन में हमारे पास में जो रिफ्लेक्शन एलिमेंट होगा वो एक लाइन होगी, और इस लाइन को अपने m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो रिफ्लेक्शन लाइन होगी हमारे पास में। जैसे ये हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो यदि ये लाइन अपने एक ड्रॉ करें, ये वाली लाइन जिसको m लाइन कह देते हैं, तो इस m लाइन के दोनों तरफ जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम टाइप का एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो इसको अपने कह देंगे लाइन m। ठीक है, m लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और रिफ्लेक्शन प्लस रोटेशन दोनों की अपने बात करें तो इसको अपने पॉइंट ग्रुप कहते हैं, टू डायमेंशन, पॉइंट ग्रुप इन टू डायमेंशन। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास में, एक हो सकती है रिफ्लेक्शन विद रोटेशन, एक हो सकती है रिफ्लेक्शन विदाउट रोटेशन। ये जो पॉइंट ग्रुप है हमारे पास में, जिसको हम पॉइंट ग्रुप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या? फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है रिफ्लेक्शन विद रोटेशन, रिफ्लेक्शन विद रोटेशन, और सेकंड है हमारे पास में रिफ्लेक्शन विदाउट रोटेशन। तो इन दोनों के हमारे पास में पॉसिबल ग्रुप बन सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बात की रिफ्लेक्शन की, और हमने रोटेशन पहले पढ़ लिया। तो रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज, यदि दोनों एक लाइन के अबाउट यदि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम टाइप के, तो हम कह सकते हैं वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री को फॉलो करता है। थ्री डायमेंशन में वो एक प्लेन हो सकता है, यदि एक प्लेन के अबाउट यदि क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम टाइप का है दोनों तरफ, तो हम कह सकते हैं वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री को फॉलो करता है। लेकिन टू डायमेंशन पर्टिकुलरली यदि टू डायमेंशन की बात करें, तो टू डायमेंशन में हमारे पास में टू डायमेंशन हमने रोटेशन भी पढ़ा है, और टू डायमेंशन में रोटेशन हमने एक पॉइंट लिया था, पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट के अबाउट अपने उसको रोटेट कर सकते हैं, और 5 पॉसिबल वेज हो सकते हैं उसको रोटेट करने के, वो भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन यदि अपने बात करें यहाँ पे कंबाइन की रिफ्लेक्शन प्लस रोटेशन की, तो यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंट ग्रुप निकल के आता है टू डायमेंशन में, इसको अपने कह देते हैं पॉइंट ग्रुप। और थ्री डायमेंशन में भी एक पॉइंट ग्रुप हो सकता है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें पॉसिबल अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि उसमें रोटेशन भी अलग टाइप का होगा, क्योंकि एक लाइन के अबाउट रोटेशन होगा, और जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक प्लेन के अबाउट होगा। लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, उसको अपने को कंसिडर नहीं करना है, अपने को सिर्फ टू डायमेंशन पे ही यहाँ पे स्टिक रहना है। तो टू डायमेंशन पे जो रिफ्लेक्शन और रोटेशन इन दोनों के कॉम्बिनेशन को पॉइंट ग्रुप कह देते हैं। तो यहाँ पे जो पॉसिबल हमारे पास में कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पॉइंट ग्रुप बन सकते हैं, वो दो कैटेगरी के बन सकते हैं। एक हो सकता है ओनली रिफ्लेक्शन हो, रोटेशन ना हो, एक तो हो सकता है रिफ्लेक्शन विद रोटेशन हो, एक हो सकता है ओनली रिफ्लेक्शन हो, उसमें कोई रोटेशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हमारे पास में टोटल 10 कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। टोटल पॉसिबल 10 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। वो पहले मैं 10 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम, फिर उसको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें 10 ही क्यों देखने को मिलते हैं। सिर्फ रोटेशन की बात करें टू डायमेंशन में, तो हमें सिर्फ रोटेशन कितनी देखने को मिलती है? टोटल 5 रोटेशन ही देखने को मिलती है, जिसके लिए n की वैल्यू हमारे पास में 1 2 3 4 एंड 6 हो। 5 फोल्ड रोटेशन नहीं मिलती, 7 फोल्ड नहीं मिलती, 8 फोल्ड नहीं मिलती। कौन कौन सी रोटेशन पॉसिबल है? 1 2 3 4 एंड 6।
ये रोटेशन हमारे पास में पॉसिबल है। तो देखो टोटल 10 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं रिफ्लेक्शन प्लस रोटेशन के। तो 10 कॉम्बिनेशन कैसे है और उनको अलग अलग कैसे हमारे पास में पॉसिबल 10 कॉम्बिनेशन, और सिर्फ 10 ही क्यों है वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। कौन कौन से पॉइंट ग्रुप हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन विद रोटेशन हो सकते हैं और रिफ्लेक्शन विदाउट रोटेशन हो सकते हैं, और टोटल 10 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्शन हमारे पास में जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो रिफ्लेक्शन भी रिस्ट्रिक्टेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रोटेशन क्यों रिस्ट्रिक्टेड था हमारे पास में, क्योंकि ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्टेड था। क्योंकि जो सबसे बेसिक जो हमारे पास में सिमेट्री ऑपरेशन है दैट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्टेड था, उसकी वजह से रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हुआ। रोटेशन में 5 ही पॉसिबल रोटेशन थे, 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हुआ, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन भी रिस्ट्रिक्टेड होगा, और रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन को मिला के टोटल 10 कॉम्बिनेशन मिलेंगे जिसको 10 पॉइंट ग्रुप कहेंगे। इनको मैंने अलग अलग दिखाया है। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट यहाँ पे जो नंबर है सिंपल डिजिट है 1 2 3 4, यहाँ पे ये हमारे पास में ये 4 नहीं है, ये हमारे पास में है 1 सेकेंड रुको, ये 4 नहीं है, 1 सेकेंड मैं इसको लिख देता हूँ। ये है हमारे पास में 1 2, इसको लिखेंगे 2 mm। ये तुम्हारी जो बुक है इस बुक में मिल जाएगा तुम्हें, जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की पूरी एंड बब्बर बुक है, इस बुक में तुम्हें कंप्लीट मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये डायग्राम बना रखा, आई थिंक तुम्हें विजिबल है सभी को। ये डायग्राम देख सकते हो पूरी एंड बब्बर में। यहाँ पे मैंने अच्छे से नहीं बना है, जितना मैंने ट्राई किया है इमेज लेके और उसको क्रॉप करके डालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से मैंने बना दिया। तुम्हारे पास में बुक है तो फॉलो कर सकते हो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं बुक है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 1 फर्स्ट है 1, सेकेंड है 1 m, थर्ड है 2 mm, उसके बाद है 3 m, 3 m के बाद है 4, फिर उसके बाद है 4 mm, ये 4 mm होगा, ऊपर वाला 2 mm है। ठीक है, ये 4 mm, नीचे वाला ये 4 mm है। ठीक है, उसके बाद में मैंने दो बनाए यहाँ पे 6 और 6 mm, ये टोटल 10 है हमारे पास में, 8 यहाँ पे है, 2 नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे जो नंबर है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट करता है रोटेशन एक्सिस को। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये जैसे 1 है, ये फर्स्ट रोटेशन एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 2 है ये सेकंड रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, फोल्ड ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंगल फोल्ड है, ये 2 फोल्ड है, ये 3 फोल्ड है, ये सभी 3 फोल्ड है, और ये 4 फोल्ड है, और ये 6 फोल्ड है। कौन कौन सी रोटेशन पॉसिबल हो सकती है, 1 2 3 4 एंड 6। तो ये हमारे पास में सभी फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो फर्स्ट है हमारे पास में, उसमें सिर्फ रोटेशन पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो रोटेशन, और यहाँ पे जो फर्स्ट m रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो फर्स्ट m रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है ए लाइन पैरेलल टू रोटेशन एक्सिस। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट m रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट m ए लाइन 2 डायमेंशन में, ए लाइन पैरेलल टू रोटेशन एक्सिस, जो रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ए लाइन पैरेलल टू रोटेशन एक्सिस। और सेकंड m जो रिप्रेजेंट करता है, सेकंड m यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अनदर लाइन परपेंडिकुलर टू रोटेशन एक्सिस, अनदर लाइन परपेंडिकुलर टू रोटेशन एक्सिस, ये याद रखना। ठीक, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जो फर्स्ट है हमारे पास में, उसमें सिर्फ नंबर है, न्यूमेरिकल डिजिट है, तो ये सिर्फ रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ पे तुम यदि लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे इस लाइन के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, रोटेशनल लाइन होगी, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, और रोटेट भी 1 फोल्ड करेगा, मतलब पूरा 360 एंगल रोटेट करेगा, तभी दोबारा ये स्ट्रक्चर हमारे पास में निकल के आएगी। और 2 डायमेंशन में तुम यहाँ पे एक पॉइंट भी बना सकते हो कि इस पॉइंट के अबाउट ये जब 360 रोटेट करेगा, एक लाइन ले सकते हो या पॉइंट ले सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट यदि ये 360 रोटेट करेगा तभी ये स्ट्रक्चर निकल के आएगी। और यहाँ पे इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में हमारे पास में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप की है।
ठीक है, इसको क्रिस्टल कंसीडर कर लो। ये एक बताने का तरीका है भाई, ये 10 पॉसिबल वेज हो सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड अलग, तो यहाँ पे सिर्फ रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड देख सकते हो, सेकंड है 1m। 1m का मतलब है एक हमारे पास में यहाँ पे रोटेशन भी होगा, और जो रोटेशन होगा वो 1 फोल्ड रोटेशन होगा। इसको 360 रोटेट करना पड़ेगा, चाहे लाइन के अबाउट रोटेट कर दो, चाहे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर दो। पॉइंट के अबाउट भी रोटेट कर सकते हो, या इस लाइन के अबाउट भी 360 तुम्हें रोटेट करना पड़ेगा, जब ये जाके हमारे पास में सेम स्ट्रक्चर है वो दोबारा निकल के आएगी। ठीक है, वन फोल्ड रोटेशन होगा यहाँ। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास में जो m है वो रिप्रेजेंट करता है, m लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो रिफ्लेक्शन हमारे पास में है। ये जो m रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देख सकते हो m है ए लाइन पैरेलल टू रोटेशन एक्सिस। ये जो रोटेशन एक्सिस है हमारे पास में, इसके पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके पैरेलल लाइन हमारे पास में जो ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे रोटेशन भी होगा और एक रिफ्लेक्शन भी होगा अबाउट ए लाइन पैरेलल टू रोटेशन एक्सिस। दिस लाइन, दिस इज पैरेलल टू रोटेशन एक्सिस, और इसके अबाउट रिफ्लेक्शन भी होगा। इसकी बात करें, इसमें सिर्फ रोटेशन होगा, और वो भी 2 फोल्ड रोटेशन होगा। 2 फोल्ड रोटेशन का मतलब है यहाँ पे, इसको जब तुम रोटेट करोगे इस लाइन के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट, तो इसको 180 रोटेट करने पे तुम्हें दोबारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाती है। इसको 180 रोटेट कर दोगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ठीक है, और इस लाइन के अबाउट यदि पैरेलल लाइन लो कोई, तो जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, तो इस वजह से सिर्फ 2 लिखा है। 2 लिखने का मतलब सिर्फ रोटेशन पॉसिबल है, और कौन सी फोल्ड? 2 फोल्ड रोटेशन। 1 लिखने का मतलब सिर्फ रोटेशन पॉसिबल है और 1 फोल्ड रोटेशन पॉसिबल। 1m लिखने का मतलब रोटेशन भी है, और उसी रोटेशनल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो एक रिफ्लेक्शन भी है। 2mm लिखा है, 2mm का मतलब यहाँ पे 2 फोल्ड रोटेशन भी है, और उस रोटेशनल एक्सिस लाइन के अबाउट एक रिफ्लेक्शन भी है, और एक और m लिखा है, इसका मतलब उस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन और है जिसके अबाउट भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे देख सकते हो जो सेकंड m रिप्रेजेंट करता है अनदर लाइन परपेंडिकुलर टू रोटेशनल एक्सिस। तो यहाँ पे ये हमारे पास में पॉसिबिलिटी हो सकती है। 3 हो सकता है अगेन, बाकी ये देख लोगे। 3 का मतलब सिर्फ रोटेशन है, 3m का मतलब रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन है, 4 का मतलब रोटेशन है, 4mm का मतलब रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन तीनों है, और ऐसे ही हमारे पास में 6 एंड 6mm। तो ये हमारे पास में पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे अलग से लिख सकते हो, 1 हो सकता है हमारे पास में, जो पॉसिबल पॉइंट ग्रुप हो सकते हैं, जो पॉसिबल पॉइंट ग्रुप हो सकता है हमारे पास में 1 हो सकता है, 1m हो सकता है, 2 हो सकता है, 2m हो सकता है, और 2mm हो सकता है, 3 हो सकता है, 3m हो सकता है, 4 हो सकता है, 4mm हो सकता है, 6 हो सकता है, और 6mm। 6m नहीं होगा, 6mm होगा। एक 6 हो सकता है और एक 6mm हो सकता है। तो जो ओड है उसके साथ में सिर्फ m आएगा, जो इवन है उसके साथ में m भी आएगा और mm भी आएगा। आई थिंक 6 के साथ में नहीं आएगा ना, 6 के साथ में हमारे पास में सिर्फ m, 6 के साथ में सिर्फ डबल m आएगा हमारे पास, 6 के साथ में m नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल 10 कॉम्बिनेशन है हमारे पास में। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैसे हो गए? 2m नहीं था आई थिंक, है ना? हाँ 2mm था, 2m नहीं आएगा यहाँ पे, ये देख सकते हो। ठीक है, ओनली 2mm होगा हमारे पास। 1 देखो, ओड संख्या 1 1m, 2 2mm, 3 3m, 4 4mm, 6 6mm। जो हमारे पास में इवन संख्या है, इवन संख्या के साथ में mm आएगा, जो ओड संख्या है उसके साथ में सिर्फ m आएगा। तो ये याद रखने का तरीका भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, इनको अपने कहेंगे पॉइंट ग्रुप इन 2 डायमेंशन। और टोटल कितने ग्रुप हो सकते हैं? टोटल कितने 2 डायमेंशन में टोटल कितने ग्रुप हो सकते हैं? 10 पॉइंट ग्रुप हो सकते हैं टोटल। ठीक है, और 3 डायमेंशन की बात करें, अब यदि अपने जो नेक्स्ट हमारे पास में जो ट्रांसलेशन होगा, ये पॉइंट ग्रुप होंगे, और 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन में टोटल 32 पॉइंट ग्रुप होते हैं, लेकिन हमें सिलेबस में यहाँ पे डिस्कस नहीं करना।
बियॉन्ड दिस सिलेबस है, इस सिलेबस में ये अपने कवर नहीं करेंगे। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुक में है और मेंशन भी है, तो इस वजह से अपने कर रहे हैं। बाकी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस है पूछे ही नहीं जाते, और आज तक ना पूछे गए हैं। कोई छोटा मोटा क्वेश्चन यदि पूछा भी जाएगा तो यहाँ से इतने में से कर दोगे तुम। नेक्स्ट हमारे पास में जो फोर्थ टाइप का हमारे पास में हम जो कह सकते हैं जो सिमेट्री ऑपरेशन है, दैट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑपरेशन, इन्वर्जन ऑपरेशन ये सिर्फ 3 डायमेंशन में ही होगा, 2 डायमेंशन में ये वैलिड नहीं होगा, ओनली इन 3 डायमेंशन। ठीक है। और इन्वर्जन सेंटर का मतलब, इन्वर्जन ऑपरेशन का मतलब है यदि अपने कोई हमारे पास में लेट्स से क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, दिस इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये ओरिजिन है हमारे पास में, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हमारे पास में इस टाइप की। ये इस टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हमारे पास में। ठीक है। तो ये इस टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। लेट्स से कोई ये पॉइंट ले लेते हैं अपने, या कोई ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट यदि अपने कोई लैटिस पैरामीटर कोई भी ड्रॉ करें, अपने एक आर एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो इसके दूसरे तरफ भी यदि अपने माइनस आर एक्सिस ड्रॉ करें, तो इन्वायरमेंट यदि सेम है क्रिस्टल का, इफ क्रिस्टल हैव सेम एनवायरमेंट एट लेफ्ट साइड और राइट साइड, आर एक्सिस पे और माइनस आर एक्सिस पे, उसके सिमिलर वे में 180 डिग्री एंगल पे यदि माइनस आर एक्सिस ड्रॉ करें, एक आर एक्सिस ड्रॉ करें, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक माइनस आर एक्सिस ड्रॉ करें, तो यदि एनवायरमेंट है जो हमारे पास में जो क्रिस्टल है उसकी प्रॉपर्टीज है, वो जो क्रिस्टल है क्या वो आइसोट्रोपिक क्रिस्टल है। आइसोट्रोपिक क्रिस्टल का मतलब यही है, आइसोट्रोपिक क्रिस्टल का मतलब जो एनवायरमेंट है आर एक्सिस पे और माइनस आर एक्सिस पे यदि सेम एनवायरमेंट है, सेम उसकी प्रॉपर्टीज है, यदि वो आइसोट्रोपिक क्रिस्टल है, तो उसको हम कहेंगे वो इन्वर्जन ऑपरेशन को फॉलो करता है। बस इन्वर्जन में तुम्हें इतना ही ध्यान में रखना है। तो ये 4 टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन है। जो इन्वर्जन ऑपरेशन होगा वो सिर्फ 3 डायमेंशन में होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास में इन चारों टाइप में से देखो, हमारे पास में जो फर्स्ट था वो था ट्रांसलेशन, और जो ट्रांसलेशन है वो सबसे नेसेसरी कंडीशन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। और उसके अलावा जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ था हमारे पास में रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन। और 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में रोटेशन और रिफ्लेक्शन से हमारे पास में एक ग्रुप बनता था, जिसको अपने कह रहे थे पॉइंट ग्रुप इन 2 डायमेंशन, पॉइंट ग्रुप इन 2D। और यहाँ पे टोटल 10 कॉम्बिनेशन थे। और 3D की बात करें तो 3D में इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास में पॉइंट ग्रुप बनेगा, और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है जो अपने को यहाँ डिस्कस नहीं करना है। तो यहाँ पे जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 32 कॉम्बिनेशन बनेंगे। उसमें रोटेशन रिफ्लेक्शन भी आ जाएगा, रोटेशन इन्वर्जन भी आ जाएगा उसमें, रोटेशन रिफ्लेक्शन प्लस एक ग्रुप बनेगा रोटेशन रिफ्लेक्शन का, प्लस और इसमें एक ग्रुप बनेगा रोटेशन इन्वर्जन का। तो ये ग्रुप हमारे पास में देखने को हमें मिलेंगे। और टोटल कितने होंगे? टोटल 32 पॉइंट ग्रुप होंगे। तो इस वजह से ये जो तीनों ऑपरेशन है इसको अपने पॉइंट ऑपरेशन भी कह देते हैं, इनको अपने पॉइंट ऑपरेशन भी कह देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ग्रुप को फॉर्म करते हैं। जो ट्रांसलेशन है वो पॉइंट ग्रुप को फॉर्म नहीं करता, लेकिन ट्रांसलेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो इन तीनों ऑपरेशन को या पॉइंट ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट करता है। ट्रांसलेशन ऑपरेशन की वजह से ही पॉइंट ग्रुप हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे 10 पॉइंट ग्रुप मिल रहे हैं, यहाँ पे 32 पॉइंट ग्रुप मिल रहे हैं। किस वजह से मिल रहे हैं? ट्रांसलेशन की वजह से। यदि ट्रांसलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो पॉइंट ग्रुप का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो जो बेसिस है इन पॉइंट्स ग्रुप का वो ट्रांसलेशन ऑपरेशन। ट्रांसलेशन की वजह से ही हमें रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन मिलता है, रोटेशन और ट्रांसलेशन की वजह रिफ्लेक्शन में रिस्ट्रिक्शन मिलता है। 2 डायमेंशन में जो पॉइंट ग्रुप है उसमें हमें रिस्ट्रिक्शन मिलता है। टोटल 10 पॉइंट ग्रुप ही क्यों है हमारे पास में, उसका आंसर भी इसी में ही है। टोटल 32 पॉइंट ग्रुप ही क्यों है हमारे पास में, उसका आंसर भी इसी में है, क्योंकि ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्टेड है,
रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, फिर रिफ्लेक्शन रिस्ट्रिक्टेड है, तो रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन भी रिस्ट्रिक्टेड होगा, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन और रोटेशन का तीनों का ग्रुप भी रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन हमने कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो जो डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।